कर्नाटक में 209 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली आम आदमी पार्टी ने दावे तो बड़े बड़े किए थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार शुरू होने से पहले ही मैदान छोड़कर निकल गए। वजह ये कि एक तरफ शराब घोटाला और दूसरी तरफ बंगला विवाद, जिसमें कर्नाटक चुनाव में प्रचार नहीं करने का फैसला किया। आशंका इस बात की थी कि वहां जाने पर हर कहीं सवाल शराब घोटाला और उनके आलीशान बंगले को लेकर पूछा जाएगा। खैर, केजरीवाल नहीं गए, लेकिन उनकी पार्टी के संजय सिंह, राघव चड्ढा, आतिशी मारलेना ने जमकर प्रचार किया। लेकिन एग्जिट पोल के नतीजे बताते हैं कि कर्नाटक में आम आदमी पार्टी का हाल नोटा से भी खोटा निकलेगा। माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जमानत जब्त होने का कहीं नया रिकॉर्ड न बना दें। 2019 के लोकसभा चुनावों में भी आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन वो सारे के सारे हार गए और उन्हें वोट भी बेहद कम मिले। कर्नाटक आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष पृथ्वी रेड्डी ने कहा कि पार्टी के नेता और कार्यकर्ता राज्य विधानसभा चुनाव में पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल की कमी महसूस कर रहे हैं। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने दावणगेरे से राज्य में पार्टी के चुनाव अभियान की शुरुआत करने के लिए 4 मार्च को राज्य का दौरा किया था। पृथ्वी रेड्डी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल अब एक व्यक्ति नहीं है, वह एक विचार है। अरविंद केजरीवाल का विचार इस चुनाव में बहुत ज्यादा प्रबल है, क्योंकि 3 अन्य दल हमारे विमर्श की नकल की है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने मार्च में कर्नाटक चुनाव अभियान शुरू किया और तब से दिल्ली में बहुत कुछ हुआ, जिसके कारण हमारे नेता बंधे हुए हैं। हमारे 2 वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन गिरफ्तार हो गए। इसलिए अरविंद केजरीवाल की प्राथमिक जिम्मेदारी अभी ये सुनिश्चित करना है कि दिल्ली के लोगों को किसी भी तरह से परेशानी न हो। ये पूछे जाने पर कि पार्टी कर्नाटक में कितनी सीट जीतने की उम्मीद करती है, पृथ्वी रेड्डी ने कहा कि इससे पहले जब हमने 2018 में कर्नाटक चुनाव लड़ा था तो आम आदमी पार्टी सिर्फ एक विचार थी, उस अवधारणा का कोई सबूत नहीं था। ऐसे दावेदार होते हैं जो परीक्षा पास करने के लिए बैठते हैं। कर्नाटक के जितने भी एग्जिट पोल आए हैं, आम आदमी पार्टी उसमें दूर दूर तक कहीं दिखती नहीं। मतलब कि कर्नाटक का चुनाव 3 पार्टियों बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस के बीच हुआ, बाकी कहीं कोई नामो निशान नहीं। माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी का जो हाल कर्नाटक में हुआ, वैसा ही हाल उद्धव ठाकरे की पार्टी और एनसीपी का भी होने वाला है।